भृगु संगीता ज्ञान में आप सभी भाइयों का स्वागत है। मैं पवन शर्मा। आज हम बात करते हैं कुंडली में गुरु का छठे भाव में फलादेश। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में छठे भाव में अगर गुरुदेव विराजमान हो तो क्या फल देते हैं, इनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ कुंडली में ये कौन से भाव को देखती हैं। यह तो आपको सभी को पता है कि कर्क राशि में 5 डिग्री का गुरुदेव उच्च के माने जाते हैं, मकर राशि में 5 डिग्री के गुरुदेव नीच के माने जाते हैं, और धनु और मीन राशि जो होती है ये गुरुदेव की खुद की राशि होती है। यहाँ गुरुदेव बली माने जाते हैं। गुरु की दृष्टियाँ, गुरुदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ से सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि से उस भाव को देखते हैं। तो छठे भाव में गुरु यहाँ विराजमान है। अब प्रश्न ये बनता है सबसे पहले तो ये छठा भाव क्या है। तो एक तो ये समझिए आप कि यहाँ अगर कोई भी ग्रह, ग्रह का अर्थ ही है शुभ ग्रह हो तो वो यहाँ कम फल देते हैं। अच्छे ग्रह का अर्थ ये है शुभ ग्रह और पापी ग्रह। ग्रह की 2 श्रेणियाँ होती है, शुभ ग्रह और पापी ग्रह। गुरुदेव शुभ ग्रह में माने जाते हैं, शुक्रदेव शुभ ग्रह में माने जाते हैं, चंद्रदेव शुभ ग्रह में माने जाते हैं। राहु, शनि दोनों पापी ग्रह माने जाते हैं, प्लस मंगल को भी और सूर्य को भी हम पापी ग्रह मान सकते हैं। अब प्रश्न ये बनता है यहाँ कोई पापी ग्रह हो। पापी ग्रह का अर्थ ये है यहाँ अगर शनि विराजमान हो, शनि, मंगल, शनि और मंगल और सूर्य भी आप समझ सकते हो, क्योंकि सूर्य भी पापी ग्रह की श्रेणी में आता है। इस भाव में, छठे भाव में किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में शनि, मंगल और सूर्य अगर बैठे हैं तो वो अच्छे माने जाते हैं। लेकिन उनके साथ ये हो कि ये तीनों ग्रह शनि, मंगल और सूर्य अगर छठे भाव में विराजमान हो तो वो उनकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए। डिग्री का अर्थ यह है 10 डिग्री से कम अगर ये ग्रह होंगे तो अपना पूरा फल नहीं दे पाएंगे। इसीलिए यहाँ बैठा कोई भी ग्रह शनि, मंगल और सूर्य में अगर उनकी डिग्री अच्छी है तो इस जातक धारक को यहाँ गुरुदेव बैठे हुए सबसे पहले पंचम दृष्टि में 10वें भाव में देखेंगे, उसके बाद 12वें भाव में सप्तम दृष्टि से देखेंगे, उसके बाद गुरुदेव दूसरे भाव में नवम दृष्टि से देखेंगे। अब प्रश्न ये बनता यहाँ क्या फल देंगे। यहाँ बैठे गुरुदेव सबसे पहले 10वें भाव में देखते हैं तो क्या फल देते हैं। उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ गुरुदेव 10वें भाव क्या है। पराक्रम का भाव है। गुरुदेव यहाँ देख रहे हैं पंचम दृष्टि से 10वें भाव में, तो ये पराक्रम का भाव हो गया। पराक्रम का अर्थ ये है ताकत, किस ताकत से, किस कैपेसिटी से जातक पराक्रम से कोई भी कार्य करता है, उसके लिए गुरुदेव यहाँ उसकी ताकत को बढ़ा देते हैं, कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं और उसको अच्छा फल प्राप्त करने के लिए, कर्म करने के लिए तैयार करते हैं। ये समझिए आप। अब यहाँ गुरुदेव अगर यहाँ देख रहे हैं 10वें भाव को तो वो क्या, एक तो क्या होगा कि सुखी होगा। पिता का भाव भी यही माना जाता है। राजमान्य में इसकी कीमत होगी इस जातक की। सुखी होगा, धन होगा, पुत्र से युक्त होगा, भूमिपति भी होगा, ऐश्वर्यवान भी होगा। गुरु की दृष्टि यहाँ 10वें भाव में पड़ने से। उसके बाद आता है सप्तम दृष्टि। अब ये सप्तम दृष्टि यहाँ गुरुदेव देख रहे हैं छठे भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से
तो क्या फल देते हैं। अब ये प्रश्न बनता है सबसे पहले, ये भाव क्या है? ये घाटे का भाव बोलते हैं। इसमें किसी भी कुंडली में 1 और 2 और 3, ये जो है 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये तीनों भाव जो होते हैं कुंडली में वो अच्छे नहीं माने जाते। यहाँ बैठे ग्रह जातक को फल प्राप्त करवाने में असहाय होते हैं, या ये समझिए यहाँ बैठकर कोई भी ग्रह जातक को नुकसान देने की कोशिश करता है, क्योंकि समाज में दुश्मन भी होते हैं, समाज में दोस्त भी होते हैं, मित्र भी होते हैं। उसी हिसाब से अगर किसी जातक की कुंडली में यहाँ ग्रह कोई भी बैठेगा वो अच्छा फल नहीं देता है। अब ये बीमारी का भाव है, यहाँ से बीमारी देखी जाती है, समस्या देखी जाती है। कोई भी बीमारी जातक की होगी वो इस भाव से देखी जाएगी। अब प्रश्न ये बनता है, यहाँ गुरुदेव बैठे हैं तो वो यहाँ क्या करेंगे? नुकसान करेंगे। गुरु कहीं भी देखते हैं गुरुदेव तो उस कार्य को, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उसको वो आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो बुराई हो चाहे वो अच्छाई हो। अब गुरुदेव यहाँ बैठ के घाटे को बढ़ा देंगे। ये गुरु की एक विशेषता होती है कि गुरुदेव जो होते हैं वो जहाँ देखते हैं, जिस भाव में देखते हैं, उस भाव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ अगर गुरुदेव की डिग्री कम होगी, उसी हिसाब से उसकी ताकत कम होगी। गुरुदेव की ताकत कम होगी तो घाटा जो कर रहे हैं गुरुदेव वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ गुरुदेव की अगर डिग्री अच्छी होगी, और कल को यहाँ गुरुदेव नीच के बैठे, नीच का अर्थ क्या हुआ? यहाँ 10 नंबर आ गया। 10 नंबर का अर्थ क्या हुआ? 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर, 10 नंबर आ गया। 10 नंबर का अर्थ क्या है कि यहाँ गुरुदेव नीच के हो गई। नीच के हो गए तो इनकी दृष्टि जो यहाँ गिरेगी वो भी नीच के गिरेगी और वो ज़्यादा नुकसान करेगी। इसीलिए यहाँ नीच के ना हो तो अच्छा है, और फिर भी नीच के होंगे तो कुछ प्रॉफिट भी करेंगे। क्या प्रॉफिट करेंगे? सट्टे में ये जातक अगर यहाँ गुरु नीच का है तो सट्टे में अच्छा पैसा, जुए में अच्छा पैसा, दारू का काम, इस टाइप का काम अगर यह जातक करेगा तो इसमें इसको लाभ मिलेगा। तो गुरुदेव, बात ये चल रही थी, अपनी चर्चा ये हो रही थी कि गुरुदेव की दृष्टि, सप्तम दृष्टि 12वें भाव में, लास्ट भाव में रजोगुणी होता है, खर्च करने वाला होता है। बुद्धि थोड़ी सी कम होती है, बुद्धि में भी थोड़ी इस जातक धारक को कमी महसूस होगी, क्योंकि गुरुदेव यहाँ देख रहे हैं। अब प्रश्न बनता है सेकंड भाव, कुंडली का सेकंड भाव हो गया, गुरु की दृष्टि नवम हो गई, भाव दूसरा हो गया। दृष्टि नवम और भाव दूसरा, ये दूसरा भाव हो गया कुंडली का। जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गए, फर्स्ट भाव है, सेकंड भाव हो गया। तो गुरुदेव सेकंड भाव में देखते हैं, ये पिता से संपत्ति जो मिलती है वो इसी भाव से देखी जाती है। अब गुरु यहाँ नीच के बैठे हैं तो इस संपत्ति को वो नष्ट भी कर देते हैं। अगर अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो वो यहाँ इस जातक को लाभ भी दे सकते हैं। ये गुरु के ऊपर निर्भर है कि गुरु किस पोजीशन में, किस राशि में बैठे हैं। गुरुदेव अच्छे राशि में बैठे हैं या नीच राशि में बैठे हैं, वो कुंडली का अध्ययन करने से हमें पता चलता है। लेकिन वैसे संपत्ति, अगर गुरु अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो संपत्ति में बढ़ाव होगा, संपत्ति बढ़ेगी, प्रॉपर्टी उसको अच्छी मिलेगी, पिता की प्रॉपर्टी मिलेगी, दादा की प्रॉपर्टी मिलेगी। ओनली प्रॉपर्टी के लिए है, ये याद रखो आप।
कमाई हुई संपत्ति नहीं आएगी यहाँ प्रॉपर्टी। नंबर 2 क्या होगा कि ये समाज के लिए बेस्ट होगा। समाज का अर्थ क्या है? अपना समाज, जिसे हम परिवार भी बोल सकते हैं। अपना परिवार, अपना समाज जो होता है, कुटुंब हम बोलते हैं उसको। तो कुटुंब में क्या होगा? ये गुरु यहाँ बैठे हैं तो कुटुंब में अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा अपने कुटुंब में, अपने परिवार। या गुरुदेव यहाँ देख रहे हैं। तो अब प्रश्न ये बनता है कि यहाँ अगर 12 नंबर हो, 12 नंबर का मतलब मीन राशि हो गई। तो मीन राशि क्या है कि मीन राशि गुरु की खुद की राशि मानी जाती है। और 9 नंबर धनु राशि, धनु और मीन के अगर गुरु होंगे तो भी अच्छा फल देंगे। ये जरूर है इस कुंडली के हिसाब से अगर गुरु यहाँ विराजमान है तो यह जातक 2 नंबर का काम, दारू का काम, जुआ, सट्टा, इस टाइप के काम अगर ये करेगा तो इसको उसमें सफलता मिल सकती है। आज का फलादेश ये है। कल हम बात करेंगे गुरुदेव सप्तम भाव में, पत्नी भाव में क्या फल देंगे। जय श्री राम।